हेलो दोस्तों, फ्राइडे को कैश वॉर्म थी। लाइफ स्मूथ थी। पर शाम को सिस्टम सडनली क्रैश कर दिया। अब हर गली का इमिग्रेंट एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। H1B एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। चलो डिकोड करते हैं। क्या है, किसको लगेगा, अब क्या करने का है और कैसे पैनिक नहीं करना है। तो हुआ क्या है, अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया है जो H1B के लिए 100K का एनुअल फी इम्पोज करता है। गवर्नमेंट के मुताबिक ये सितंबर 21 2025 से इफेक्ट होगा, यानी कि अगले 24 से 26 घंटे में ही लग जाएगा। प्रोक्लेमेशन के अकॉर्डिंग यूएस एंट्री H1B पर होने वाले लोगों पे अलाउड है, और एम्प्लॉयर जब तक ये 100K फी नहीं पे करेगा तब तक वो शायद एंट्री ना कर पाए। और बाकी फी की कुछ वेरिफिकेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं। आई थिंक उसमें क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। देखते हैं क्या होता है। पर एक रियलिटी चेक मैं ये देना चाहता हूं कि लीगल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। टेम्पररी इंजेक्शन भी पॉसिबल है। इसलिए वेट एंड वॉच का अप्रोच सही है। तो ज्यादा पैनिक नहीं होने का। अगर आप सितंबर 21 के बाद यूएस एंटर करने वाले हो तो एम्प्लॉयर को 100K पर ईयर देना ही पड़ेगा। उसके बिना आप एंट्री नहीं कर सकते। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आप अभी इंडिया के बाहर हो तो प्लीज मेक श्योर यू आर कॉन्टेक्टिंग योर एम्प्लॉयर, यू आर कॉन्टेक्टिंग योर लॉ फर्म एसोसिएटेड विद योर एम्प्लॉयर। अगर आप अभी यूएस के अंदर हो तो इमिडिएटली कोई सीन नहीं होने वाला है, क्योंकि प्राइमरीली ये एंट्री अप्रूवल गेटिंग के आसपास लगने वाला है। तो अगर आप ऑलरेडी यूएस में हो तो अपना आराम से थोड़ी देर चिल करो, अपना ड्रिंक्स पियो, वीकेंड एंजॉय करो। और अगर हाँ, फ्यूचर में अगर आपने कोई स्टैंपिंग की प्लानिंग कर रखी है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो अभी तो ट्रैवल अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है हर जगह, इंक्लूडिंग मल्टीपल लॉ फर्म्स। तो अगर आप बाहर हो और अब सितंबर 21 के पहले रिटर्न मुश्किल लग रहा है, तो वो तो इमिडिएटली अपने लॉयर को बोलना ही है। लेकिन अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए क्विकली कवर कर लेते हैं डूस एंड डोंट्स। तो डूस हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप। एम्प्लॉयर से I-797, LCA, जॉब लेटर सब अपडेट रखो। लीगल काउंसिल से एक रिटर्न एक्शन प्लान रखो आप अपना। अगर ट्रांसफर या एक्सटेंशन पाइपलाइन में है आपका, तो लॉयर के थ्रू फाइलिंग स्ट्रेटेजी रिकन्फर्म करो। देखो कि क्या है, कितना टाइम लगेगा, प्रीमियम कितना लग रहा है, क्या ये रूल उस चीज के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। ऑफिशियल सोर्सेस पे आई रखो। मीडिया हेडलाइंस को क्रॉस वेरीफाई करो। और डोंट्स क्या है, रूमर ड्रिवन और डोंट्स क्या है, रूमर ड्रिवन डिसीजंस मत लो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। हर बकचोदी को रियलिटी में ना समझो। थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेने का। एम्प्लॉयर लॉयर को बाईपास करके खुद से कोई बकचोदी नहीं करने का, कोई अजम्पशंस नहीं लेने का। और हाँ, आई थिंक 2025 एक वेरी डिफिकल्ट टाइम है इमिग्रेशन के लिए। H1B की फीस हार्डली आई थिंक $215 कुछ होती है, और सीधा 100K मांग रहे हैं ये लोग। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि आप ओला उबर से ट्रैवल करने वाले हो और जनरली डायरेक्टली आप प्राइवेट जेट बुक करने के लिए बोला जा रहा है आपको। तो मैं तो कहूंगा कि अभी के लिए ये कोई प्रोडक्शन में नहीं है। तो आराम से जो है वेट करो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने दो, कुछ लॉयर्स को कंसल्ट करो कुछ प्रॉब्लम है तो, और थोड़ा देखते हैं क्या होता है आगे। कुछ हफ्ते में हमें पता लगेगा क्या क्या हो सकता है। चलिए कुछ क्विक FAQs कवर कर लेते हैं। तो क्या ये फी हर साल लगेगी? गवर्नमेंट के मुताबिक बोला जा रहा है कि ये एनुअल 100K है। इसका मतलब ये है कि आपके एम्प्लॉयर को हर साल 100K देना पड़ेगा अगर आप H1B पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। सेकंड, क्या ऑलरेडी अप्रूव्ड H1B पर भी ये तुरंत लागू है? देखो भाई, एंट्री बेस्ड गेट पे तो मेंशन हुआ ही है, लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग H1B पे हो और यूएस में ही हो तो अभी थोड़ा एम्बिग्यूटी है। लेकिन हर एम्प्लॉयर को देना तो पड़ेगा इवेंचुअली। इस पे गाइडलाइंस या जो भी प्रोसेस है वो शायद आगे आ सकता है। देखते हैं। एक और हॉट टॉपिक है, क्या H4 और H4EAD वाले कुछ फ्लाई कर सकते हैं या उनका आना जाना हो सकता है? डायरेक्टली तो किसी ने नहीं अनाउंस किया कि H4 पे लगेगा, बट मेनी फर्म्स
Basically, the law firms and many companies like Amazon, Microsoft, big tech companies, they already inform their employers that even if you are on H4 or H4 EAD, do not travel. Uh, Very important question, last one is, क्या कोर्ट्स रोक सकते हैं इसको? यस, इंजंक्शन पॉसिबल है. मल्टीपल लॉ फर्म्स या मल्टीपल आउटलेट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि इसे इमीडिएट लीगल चैलेंज की तरह इसको नोटिस किया जाएगा, एंड देन आई थिंक बाद में कोर्ट में फाइट भी होगा. तो लेट्स सी क्या हो सकता है. तो पैनिक ना हो, वेट फॉर फ्यू मोर वीक्स टू सी व्हाट विल हैपन. अंटिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.